Hello all students, welcome to the science class. We are now learning about green plants, chapter number 1. Last day we had learned about how green leaves produce food. Okay, so functions of a leaf is helping to plant to produce food, and today we will learn the rest and photosynthesis about photosynthesis and food and their activities. Okay, so open your book, go to the page number 10. Let's start from beginning of this page. Okay, फोटोसिंथेसिस इज़ यूनिक टू ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हरे पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस वो अद्वितीय है, यूनिक है. ठीक है. दिस प्रोसेस सप्लाइज फूड फॉर द प्लांट एंड ऑक्सीजन फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. मतलब ये प्रक्रिया पौधे के लिए भोजन और जीवन के अन्य रूपों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है. ओके, ए ग्रीन प्लांट हेल्प्स मेक द ऑक्सीजन वी आर ब्रीदिंग टुडे. एक जो हरा पौधा होता है वो ऑक्सीजन को बनाने में मदद करता है, जिसे हम आज सांस लेने में यूज़ करते हैं या फिर हम जिससे सांस ले रहे हैं. सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑफन रेफर्ड एज ग्रीन लंग्स. तो क्या है कि हरे पौधों को अक्सर हरे फेफड़े के रूप में जाना जाता है. ओके, सो द एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य to find out if a plant has carried out photosynthesis by testing for starch. ये पता लगाना कि क्या किसी पौधे ने स्टार्च के परीक्षण द्वारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किया है. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इम्प्लाइज दैट फोटोसिंथेसिस हैज़ ऑकर्ड. स्टार्च की उपस्थिति का अर्थ है कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है. ओके, इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी महत्वपूर्ण तथ्य. Iodine solution is a special solution that is normally a brown liquid. यानी कि जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है एक स्पेशल सॉल्यूशन है जो सामान्यतया भूरे रंग का तरल होता है. ठीक है, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है. When iodine solution is dropped on starch, the iodine and starch combine and produce a blue color. ओके, तो जब आयोडीन और स्टार्च को एक साथ मिलाया जाता है, संयोजित होते हैं, तो उसमें नीला रंग उत्पन्न होता है. मटेरियल्स नीडेड यानी कि आवश्यक सामग्री. ए पीस ऑफ पोटैटो यानी कि आलू का एक टुकड़ा. स्मॉल अमाउंट ऑफ कुक्ड राइस, थोड़ा सा चावल जो सीझा जो कुक किया हुआ हो, बॉइल्ड हो. इंक ड्रॉपर, इंक का जो ड्रॉपर होता है वो ड्रॉपर. आयोडीन सॉल्यूशन यानी आयोडीन का घोल. 2 डिशेस यानी 2 बर्तन. स्टेप्स यानी कदम, मतलब इसमें जो भी करना है आप स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे. नंबर 1, फिल सम आयोडीन इन द इंक ड्रॉपर. थोड़ा सा इंक ड्रॉपर में थोड़ा सा आयोडीन लेते हैं. नंबर 2, ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन डायरेक्टली टू द पीस ऑफ पोटैटो एंड द कुक्ड राइस. तो हम क्या करेंगे, आयोडीन के कुछ बूंदों को सीधे आलू के टुकड़े में देंगे और पके हुए चावल में देंगे. ओके, सो ऑब्जर्वेशन में हम ये देखेंगे. वी कैन सी इन द ऑब्जर्वेशन डिश 1 यानी पोटैटो एंड डिश 2 जो दूसरे बर्तन में है कुक्ड राइस. इन द पोटैटो डिश द आयोडीन टर्न्ड ब्लू ब्लैक. ओके, एंड डिश नंबर 2 कुक्ड राइस, द आयोडीन ऑल्सो टर्न्ड ब्लू ब्लैक. इन बोथ डिशेज द आयोडीन विल बी टर्न्ड इनटू ब्लू ब्लैक. तो कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है,
both potato and cooked rice contain starch as iodine turns blue black in the presence of starch. ओके, तो क्या होता है, आलू और पके चावल दोनों में आयोडीन के बदलने पर स्टार्च होता है। स्टार्च की उपस्थिति में नीला और काला रंग उत्पन्न होता है। ओके, तो हमें ये समझ आती है कि उसमें स्टार्च है, यानी कि आयोडीन के कांटेक्ट में आने पर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। Thus we can say that photosynthesis has occurred। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि photosynthesis हुआ है। So now photosynthesis gives food and oxygen। ओके, photosynthesis क्या करता है, ऑक्सीजन और फूड देता है। Some of the glucose is used to provide energy for the growth and development of plants, while the rest is stored as starch in leaves, roots, fruits, flowers and seeds for later use by plants। इसका मतलब है कुछ ग्लूकोज का उपयोग पौधों की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ओके, जबकि शेष पौधों के द्वारा बाद में उपयोग के लिए पत्तियाँ, पत्तियाँ यानी लीव्स, रूट्स मतलब जड़ें, फ्रूट्स मतलब फल, फ्लावर्स मतलब फूल और सीड्स फॉर लेटर बीजों में स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। दीज आर फूड सोर्सेज फॉर ह्यूमन्स एंड सम एनिमल्स टू। ये मनुष्य और कुछ जानवरों के लिए भी खाद्य स्रोत होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टार्च in dish, in any dishes, in any foods. So today we have done. Tomorrow we will read about activity of photosynthesis, how the photosynthesis gives us food and oxygen. Okay, so all of you read this from first page and try to understand the whole things what you have read in the class. Okay, so students, bye all. Tomorrow we will learn about next activities. Take care and bye all.